श्रीधर जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पार्टी में लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। पहले किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और फिर श्याम सिंह राणा शामिल हुए आपकी पार्टी में। इसको किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि पार्टी में जब नेता शामिल होते हैं तो एक सवाल उसमें यह भी होता है, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि नेता जो शामिल हो रहे हैं पार्टी को मजबूती देंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर के सवाल उठने लगता है कि जो कार्यकर्ता डेडिकेशन के साथ काम कर रहा था उसको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो उसका जो नंबर आने वाला था वो किसी बड़े नेता के आने की वजह से कट गया। कैसे इसको देखा जाए, क्या नफा होगा या नुकसान होगा या फायदा होगा जो पार्टी में आपके नेता आ रहे हैं? आयुष जी, देखिए, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरियाणा की राजनीति को आपने बहुत नजदीक से देखा है और जानते हैं आप, जो भी पार्टी मजबूत होती है चुनाव से पहले आपने देखा है कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उस पार्टी की तरफ रुख करते हैं जो पार्टी मजबूत होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जनता के बीच में जो लोकप्रिय होती है और जनता का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ में होता है, नेतृत्व अच्छा होता है, नीतियां अच्छी होती हैं, उस पार्टी के साथ में नेता जाना पसंद करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनहित में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पे योजनाओं को उतारा है, एक साधारण सामान्य मुख्यमंत्री के रूप में नायब जी हर कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध रहते हैं, जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री के रूप में वो आए हैं जो आम जन के लिए सहज उपलब्ध हैं। आज हरियाणा निवास के दरवाजे, सीएम हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आज इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर और आने वाले चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद एक तरह से मिला है, उसको आज रादौर से जो पूर्व विधायक हैं श्री श्याम सिंह राणा जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। साहब, मैं सही करवाता हूं, टेक्निकल टीम प्लीज जरा ये देखें, गर्ग साहब को आवाज मिले नेहरा साहब की। जी नेहरा जी, बात देखिए, पिछले किरण चौधरी जी से लेकर के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हों, दूसरे दलों के हों, आयुष जी, 6 महीने में लगभग 100 से ज्यादा बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अपने अपने दलों को छोड़ करके, अपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के। जहां एक तरफ कांग्रेस में लेकिन नेहरा साहब देखिए, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ता जो कि डेडिकेशन के साथ लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों में लगातार लगे हुए हैं, बड़े नेताओं के आने के बाद या जो बड़े कद के नेता दूसरी पार्टी से आ जाते हैं, और अभी भी आप देखिए जो लोकसभा का चुनाव बीता जिसमें आप लोगों ने कुछ लोगों को शामिल करवाया, टिकट दिया, उनको वो सफलता ना तो हरियाणा में मिली और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। ये कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा? मैं फिर विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं, ये कार्यकर्ताओं को निराश करता है कि नहीं करता? आयुष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता सरकार में काम करता है, कोई संगठन में काम करता है, कोई किसी दायित्व पे काम करता है, सबके लिए काम है, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है। और जहां तक चुनाव परिणाम लोकसभा की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को 46.5% वोट मिला है, जो हर पार्टी से ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिला, हमें 46.5% वोट मिला। 3,17,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है। 5 लोकसभा सीट, एक करनाल का विधानसभा उपचुनाव। लेकिन अगर वो वोट परसेंटेज जीत में तब्दील ना हो, क्योंकि मैंने जो नए नेताओं की बात करी जो कि पार्टी में शामिल हुए, आपने उनको टिकट दिया, वो जीते नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं वोट परसेंट आपका बढ़ गया, लेकिन वो जीत में नहीं कन्वर्ट हुआ। ये विधानसभा चुनाव में भी जो बड़े नेता आपके पास आए हैं, ये आपको क्यों लग रहा है कि आपकी पार्टी को मजबूती दे पाएंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता की एक अपनी भूमिका होती है आयुष जी। जिन भी लोगों को हम टिकट देते हैं, 100% तो जीत का रेशो कहीं भी नहीं आता है, लेकिन देश के अंदर फिर भी 240 सीटें अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। मात्र 272 का बहुमत चाहिए था, आज 303 एनडीए का गठजोड़ मिलाकर के हमारी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी की 2014, 2019 और 2024 ये तीनों लोकसभा की सीटें अगर मिलाएं तो भी मिलाकर के 200 नहीं बनती है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये चीज, 200 नहीं बनती। मुझे तो 292 का आंकड़ा जहां तक है याद है। नहीं, आप 44 सीट आई थी 2014 में, 52 सीट आई थी 2019 के अंदर, और अभी 99 सीट आई है। आप देखिए कितनी बनती है। तो आप इस बात पर स्ट्रिक्ट हैं नेहरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो नेता आ रहे हैं उससे आपकी पार्टी